जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सेक्स कितने चरण में होता है। देखिए भैया, जो सेक्स होता है ना, सब लोग यह समझते हैं जैसे वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये समझते हैं कि हमारा सेक्स पूरा हो गया है। लेकिन जो सेक्स के चरण होता है ये 3 चरण में। पहला होता है फोर प्ले, दूसरा होता है सेक्स, तीसरा होता है आफ्टर प्ले। देखिए अगर ये तीनों प्रक्रिया पूरा हो जाता है तब समझिए सेक्स का चरण पूरा हो गया। समझ में गया? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर सेक्स किया क्यों जाता है। देखिए सेक्स जनन के लिए किया जाता है। क्या होता है भैया? ये जनन के लिए। लोग अपने आनंद के लिए करते हैं, लेकिन सेक्स का सही अर्थ क्या होता है? तो जनन के लिए। अब एक बात बताइए, आपका हो गया शादी, शादी हो जाने के बाद अगर आपके पास कोई संतान नहीं हो रहा ना तो लोग क्या करते हैं? बहुत ताना मारते हैं। पुरुष को बोलेंगे ई ससुरा नपुंसक है, महिला को बोलेंगे बाज है। तो देखिए ये सब सुनने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसलिए लोग शादी करते हैं, संबंध बनाते हैं ताकि उनके पास बच्चा पैदा हो और वो बच्चा क्या करता है? उनके खानदान को आगे लेके जाता है। समझ गया? तो इसीलिए क्या किया जाता है भैया? तो सेक्स किया जाता है ताकि उनका जनन होता रहे और उनका पीढ़ी बढ़ता रहे। अब जैसे मान लीजिए अगर आज से क्या चला गया 2024, अब मान लीजिए 2024 के बाद कोई सेक्स नहीं करेगा तो देखिए जब सेक्स नहीं किया जाएगा तो बच्चे नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? बच्चे नहीं रहेंगे। अब बताइए 2024 के बाद बहुत ज़्यादा धरती चल सकता है तो 100 साल। कितना साल? 100 साल। अब 100 साल से ज़्यादा अगर देखिए अगर इस बीच में अगर बच्चे नहीं पैदा होंगे तो 100 साल में धरती का अंत हो जाएगा। तो ये सब कैसे संभव है? यानी जब सेक्स किया जाता है तो जनन होता है, और जब जनन होता है तो धरती आगे बढ़ता है। यानी सेक्स करने का सही मतलब क्या होता है? तो जनन करना। अभी होता सब कैसे उसके विषय में जानते हैं। देखिए भाई क्या है भैया? इसे बोलते हैं पुरुष का जननांग। क्या है? मेल जननांग। और है क्या है? फीमेल जननांग। क्या है? फीमेल जननांग। अब देखिए जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तभी जाके क्या होता है? तो सेक्स होता है। अब देखिए पुरुष के पास होता है पेनिस और होता है टेस्टिस। है क्या है? तो टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स बनता है। वो हार्मोन्स क्या करता है? तो शुक्राणु को बनाता है। क्या करता है? शुक्राणु को बनाता है। अब जैसे संबंध बनाया जाता है ना, देखिए इसे बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? तो वेजाइना बोलते हैं। तो वेजाइना के माध्यम से संबंध बनाया जाता है। अब जैसे संबंध बनाया जाता है देखिए इस तरह से क्या होता है? स्पर्म निकलता है। अब जैसे स्पर्म निकलता है इसे हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? देखिए अंडा है। तो देखिए स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है? एक बच्चे का इस गर्भाशय में निर्माण होता है। और यही प्रक्रिया करने के लिए क्या किया जाता है? तो सेक्स किया जाता है। इतना आपको समझ में गया? अब हम ही समझते हैं आखिर कौन सा चरण का कार्य क्या होता है। देखिए सबसे पहला चरण होता है फोर प्ले। अब फोर प्ले कहाँ किया जाता है? देखिए उत्तेजना बढ़ाने के लिए फोर प्ले किया जाता है। इससे होता क्या? देखिए जननांग को छूना, किसको करना? शरीर को सालन। देखिए यानी उत्तेजना बढ़ाने के लिए, जैसे देखिए मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं ना, तो उत्तेजना को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो फोर प्ले किया जाता है। वो फोर प्ले कैसे होता है? देखिए जननांग को छूना, किसको करना? और शरीर को सहलाना। ये सब अगर आप करते हैं तो क्या होता है भैया? महिला उत्तेजित होती है। और जैसे महिला उत्तेजित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो फोर प्ले बोलते हैं। ये हो गया हमारा पहला चरण। समझ में गया? अब देखिए दूसरा चरण क्या होता है? सेक्स। देखिए पहला चरण क्या होता है? फोर प्ले। दूसरा क्या होता है? तो सेक्स होता है। अब देखिए सेक्स करने से क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से निकलता है और उसी ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं? तो लव हार्मोन्स बोलते हैं। यानी प्यार का क्या होता है? ये हार्मोन्स होता है। देखिए अगर आप संबंध बनाते हैं, अगर आप खुश नहीं रहते हैं तो आपका जो संतान होता है ये अच्छे से नहीं पैदा होता है। अब कैसे नहीं होता है उसके विषय में थोड़ा हम जानते हैं। देखिए हमारे ब्रेन में क्या होते हैं? सारे हार्मोन्स निकलते हैं। अब देखिए हमारे ब्रेन में क्या होता है? एक डोपामाइन हार्मोन्स होता है, लेकिन निकलता कहाँ से है? समझिए। देखिए है क्या है? इसे हम बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? तो किडनी बोलते हैं। अब किडनी के ऊपर देखिए भाला है। देखिए एठो है, एठो है। इसे हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क बोलते हैं। अब देखिए अधिवृक्क से क्या निकलता है? डोपामाइन। क्या निकलता है? डोपामाइन। अब देखिए अधिवृक्क से क्या निकलता है? तो डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन्स क्या करता है? तो हमें खुश रखता है। अगर डोपामाइन हार्मोन से नहीं निकलेगा, आप खुश नहीं रहिएगा, तो आपका बच्चा कुरूप भी पैदा हो सकता है। अब कुरूप कैसे पैदा हो सकता है? तो समझिए। देखिए हर एक चीज़ शुक्राणु के और क्रोमोसोम के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए आप संबंध बनाए, आपका शुक्राणु यहाँ तक चला गया। अब देखिए हमारे अंदर क्या होता है? तो क्रोमोसोम होता है। कितना होता है? देखिए मेल के पास 46 ठो, फीमेल के पास 46 ठो। अब देखिए अगर आप खुश नहीं रहिएगा ना तो पता चलेगा 46 ठो कम हो जाएगा।
45 हो जाएगा, चाहे तो ज़्यादा हो जाएगा 47। एक बात बताइए, अगर 46 है तब हम लोग अच्छे से पैदा होते हैं, लेकिन अगर कम हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा तो पता चलेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी छांगुर हो जाता है और कम हो जाएगा तो आँखें धंस जाएगा। तो लोग बोलेंगे इसका लड़का देखो अंधा हो गया ससुरा, 5-6 हाथ बेच हो गया। ये सब कैसे होता है? यानी आदमी खुश नहीं रहता, और जब खुश नहीं रहता उस दौरान ये संबंध बनाता है, और जब संबंध बनाता है इस दौरान ये समस्या हो जाता है। अब खुश कैसे नहीं रहेगा भैया? जैसे मानिए आप कोई काम करते हैं, अब काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा है आप वहाँ पे रिसिया जाइएगा, आप कहिएगा चल यार ससुर दारू पियेंगे और घर में मार करेंगे। अब देखिए वो टेंशन में आएगा घर पे। अब जब घर पे आएगा ना तो बोलेगा बहरे निकल, वो बेचारी डरा जी कहेगी अरे हमरो के लगही सुतालिए अम्मा, बेटा राउर पी के रोज करेला डरामा। वो ससुर आएगा घर पे मार झगड़ा करेगा। तो देखिए वो टेंशन में रहेगा, अगर उस दौरान वो संभोग करता है तो उसका बच्चा में प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में गया? तो देखिए सेक्स करने से पहले आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहला खुश। इसलिए लोग क्या करते हैं? फोर प्ले करते हैं ताकि वो लोग खुश रह सकें। समझ में गया? अब देखिए ऑर्गेज्म के दौरान एंडोर्फिन हार्मोन्स निकलता है और बेहतर नींद लगता है। अब देखिए जैसे संबंध हम बनाते हैं, अब जैसे आपका वीर्य बाहर निकलता है तब क्या होता है? एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है और ये आपको क्या करता है? बेहतर नींद आता है। समझ में गया? ये हो गया हमारा दूसरा चरण। अब तीसरा चरण होता है आफ्टर प्ले। अभी क्या होता है? देखिए आफ्टर प्ले क्या होता है? तो फोर प्ले और सेक्स के बाद क्या किया जाता है? तो आफ्टर प्ले। आफ्टर प्ले करने से क्या होता है? देखिए लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है और लगाव बढ़ता जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो देखिए फोर प्ले किया, सेक्स किया, लेकिन अगर आफ्टर प्ले नहीं करता ना तो भावनाएं लोगों में बदल जाता है, और जब भावना बदल जाता है तो बार बार लोगों में मार झगड़ा होने लगता है। देखिए भैया पहला फोर प्ले, दूसरा सेक्स, तीसरा आफ्टर प्ले। अब इन्हीं तीनों को जब मिलाते हैं तब क्या होता है? सेक्स का चरण पूरा होता है। समझ में गया? तो उत्तेजना बढ़ाने के लिए कौन सा सेक्स किया जाता है? तो फोर प्ले, उसके बाद सेक्स होता है, उसके बाद आफ्टर प्ले। समझ में गया? आइयो आपको समझ में आ होगा कि सेक्स कितने चरण में होता है, सेक्स कहाँ किया जाता है? तो जनन के लिए किया जाता है। अगर आप अच्छे से सेक्स नहीं करते हैं तो आपका बच्चा अच्छे से नहीं पैदा होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।